पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, अभी हम संत श्री राम साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन में संतों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जीवन गुजर के लिए तो सब पता चलता है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, जीवन सुधार के लिए नहीं है। एक संत ही इस पर काम करते हैं, इसीलिए उनका उपकार माना जाता है। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा ये संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है, उदयस्तु ले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। संतों की संगति में जो होते हैं उनको भक्त कहा जाता है। ये भक्ति की परंपरा चलती है, विरक्त परंपरा और गृहस्थ परंपरा। संतों के संग में रह करके जो सज्जन लोग रहते हैं उन्हें फिर साधु कहने लगते हैं लोग। गृहस्थी में जो रहते हैं उन्हें भक्त कहने लगते हैं। वे संतों की भक्ति करते हैं, संगत करते हैं, सेवा करते हैं, उनके ज्ञान विचार को यथाउचित जो कुछ बन सकता है आचरण करते हैं और गृहस्थी को, जीवन को सुंदर बनाते हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। तो संतों की संगत में हमें इतना लाभ मिलता है कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, दुर्जन से सज्जन आदमी बन जाता है और दानव से मानव बन जाता है, दुखी इंसान से सुखी इंसान हो जाते हैं। इस तरह से संतों की संगत में बदलाव आता है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। धनी से निर्धन और निर्धन से धनी तो होते रहते हैं, और भी अध्यापकों की संगति करके आदमी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वकीलों की संगत में वकालत प्राप्त कर लेता है, राजनेताओं के संग में रह के राजनीति प्राप्त करता है। ऐसे जिनका जैसा संग होता है, तो ये संग तो सब सुलभ हैं, सबको मिल जाता है, सब लोग बड़े शौक से ऐसी संगति करते हैं और उसमें लाभ लेते हैं, सबको पता है। लेकिन संतों की संगति करने में क्या मिलता है, ये लाभ सबको पता नहीं। तो उनसे मानसिक समृद्धि होती है, मानसिक जीवन का सुधार होता है, सद्बुद्धि मिलती है। आज जो भी समस्या है संसार में, हमारे जीवन में, परिवार में, घर में, वो सद्बुद्धि का अभाव होने से है। वहाँ दुर्बुद्धि होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो अच्छा जन्म बनाओ। वो वहाँ पर दुर्बुद्धि दूर करने के लिए ही कहते हैं, आदेश देते हैं। जब सद्बुद्धि आ जाती है तो कोई समस्या नहीं होती है। दुर्बुद्धि होने से आदमी खान पान खराब कर लेता है। कितना महान प्राणी मनुष्य है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। इस पर एक बात याद आती है कि आदमी संतों की संगत में अपने जीवन को कैसे बदल लेता है, और जो संतों की संगत में नहीं रहते हैं उनका जीवन कैसा बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, सौभाग्यशाली जीवन पा करके भी। इस धरती पर सभी प्राणियों का लालन पालन यहाँ हो रहा है, खा पी जी रहे हैं, लेकिन मानव समाज सौभाग्यशाली प्राणी होता है और वो महान प्राणी है। उसे ही देवता कहते हैं, इसे भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी में बिगड़ जाए, दुष्ट हो जाए तो दुष्ट आत्मा, राक्षस, शैतान कहते हैं। उसी को भूत प्रेत कहते हैं, समझ लो। मनुष्यों में ही पाए जाते हैं।
अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, बदमाश सब मनुष्य में होते हैं, लुटेरा। अब मनुष्यों में एक से एक सज्जन, धर्मात्मा, देवता, उन्हीं का चरण छुआ जाता है। पशुओं में आप नहीं जाने होंगे कि ये पशु सुधर गया है, पूजनीय हो गया है, उसका चरण छूने लायक हो गया है। ऐसा कोई बकरी, भेड़, गाय, भैंस में सुधार हुआ है कि आप चरण छूने लायक हो गए हों? लेकिन मनुष्यों में हो जाते हैं। इतिहास में तो है ना कि जिनका रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, वो कौन थे? रत्नाकर डाकू थे। अब डाकू का कहीं पैर छुआ जाता है, लेकिन जब वही सुधर गए तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो आज उनके बनाए ग्रंथ को सब लोग पूजा करते हैं। अंगुलीमाल एक डकैत था, एक आदमी को मार डालने पर देखो जेल हो जाती है, और गांव के लोग कितना बदनाम करते हैं, गाली देते हैं कि कसाई आदमी है, दुष्ट आदमी है। लेकिन अंगुलीमाल ने 999 आदमियों को मार डाला था। 1000 आदमियों को मार करके सिद्धि प्राप्त करने का वो विचार बनाया था, अपना संकल्प पूरा कर रहा था। तो एक आदमी की कसर थी, तो महात्मा बुद्ध मिल गए जंगल में, और निर्भय पुरुष होने से जब सामने उनके पेश हुए तो उनका जीवन ही बदल गया। एक गांव में ऐसे संत आए थे और कथा हो रही थी, सुना रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव जन्म मिलता है, इसमें जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, भक्तहीन नर सोहें कैसे, बिन जलवारिद देखिए जैसे, और नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक, भोजन में नमक नहीं होता है तो कैसा लगता है? फीका फीका भोजन लगता है। कितना भी बढ़िया बनाया जाए, छौंक बघार लगाया जाए, लेकिन नमक न डाला जाए तो आनंद नहीं आता है। और बच्चे बूढ़े सब डांटने लगते हैं। बिना नमक का भोजन अगर कोई बहू बना दे जाते ही ससुराल में, कहेंगे कैसी लड़की मिल गई है। सब एक थोड़ा सा नमक के कारण इतना पूरे गृहस्थी चौपट मानो हो गई। तो ऐसे ही देखो जीवन मिला है कितना सुंदर, लेकिन इसमें भक्ति भजन न किया गया। सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बहू हैं, घर गृहस्थी है, जमीन है, प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस है, लेकिन भक्ति नहीं है जीवन में, तो शांति नहीं है। तो भक्ति बिना नर सोहें कैसे, इस पर चर्चा हो रही थी, सुंदर कथा हो रही थी, मानव जीवन का महत्व बताया जा रहा था कि इसमें आदमी क्या से क्या हो जाता है। तो वो ब्राह्मण पुत्र था, अभी शादी हुई थी, बड़ा ही होनहार, समझदार और दिव्य दिमाग था उसका। लेकिन ब्राह्मण कुल में ये होता है कि लोग मानने लगते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, ऊंचे कुल के हैं, हमको तो बस भक्ति भजन करने की ज़रूरत नहीं, संतों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान के मुँह से हम पैदा हुए हैं और कोई हमारे में दोष पाप नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में ऐसे गंगा बहती रहती है, जो कह दे उल्टा सीधा झूठ सब पुण्य बन जाता है। इसलिए हमको भक्ति भजन संत महात्माओं के सत्संग की जरूरत नहीं है। इस घमंड में, अकड़बाजी में उनके बच्चे भी वैसे परंपरा में चलते हैं, घमंडी हो जाते हैं, दूसरों को हे दृष्टि से देखते हैं, जात पात का आधार लेकर के घृणा करते हैं। तो वो बच्चा पहली बार गया नौजवान संतों की संगत में, तो उसे लगा कि अरे हम तो दुनिया को शिक्षा देते हैं। माँ की ऐसी उपेक्षा देख करके अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा ठीक है, मेरी शादी तो आपके हाथ हुई है,
आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप जिस रास्ते चलेंगे मैं उसी रास्ते पे चलूँगी। मेरे माता पिता ने आपके साथ हाथ पकड़ाया है, ठीक है, अब सास ससुर हमारे आपको निकाल देंगे तो मैं भी चल दूंगी साथ में। गए दोनों प्राणी, दीक्षा मंत्र लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, गले में कंठी माला पहन लेते हैं और संतों की पूजा आराधना करते हुए, ध्यान करते हुए आते हैं। घर में देखे पिताजी माताजी जब कंठी माला तो बहुत फटकार लगाए, लाठी डंडा लेकर के उन्हें हड़काते हुए, डांटते फटकारते हुए कहे, बोले अब घर से बाहर निकल जाओ। कुछ बातें हुई, फिर भी कुछ थोड़ा हिस्सा दे करके उन्हें अलग कर दिए। वो अलग थोड़ी सी एक जगह में झोपड़ी बना करके रहने लगे दोनों प्राणी और उस दिन से निश्चिंतता से भक्ति भजन सत्संग में लग गए। संत आने लगे निश्चिंतता में। जब माता पिता से वो स्वतंत्र हो गए, पहले तो डर भी था, अब वो संतों को बुलाने लगे। संत निभार होते हैं, किसी को भार नहीं देते। उनकी झोपड़ी में ही आकर जमीन में ही बैठ करके कथा सुनाने लगे, क्योंकि संत सब परिस्थिति में होते हैं। महल में भी गुजारा करते हैं और झोपड़ी में भी गुजारा कर लेते हैं। माल मलाई भी खा लेते हैं, नमक रोटी और सूखा रूखा भी खा लेते हैं, सब में खुश रहते हैं। बस सही आचरण में कोई चले चलावे, उनकी बात माने, उसी में खुश रहते हैं, उन्हीं में संतोष रहते हैं कि चलो लोगों को हमारे जीवन से शिक्षा मिल रही है, हमारी वाणी से शिक्षा मिल रही है, मानो हमें बहुत कुछ सेवा हो रही है। तो संतों का ज्ञान विचार सुन सुन करके उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। अब उनके मुख से कभी गाली गलौज और क्रोध लोभ मोह ये सब दूर हो गया, कोई भी दुर्गुण दुर्बुद्धि नहीं रह गई। गांव के लोग वाह वाह कहने लगे, धन्य है, अरे जब से ये दीक्षा ले लिए हैं, इनके यहाँ संत आते हैं, क्या कहना, ये तो देवता हो गए, इनकी घर की ये पंडितानी नहीं, ये तो कोई लक्ष्मी है। भजन सत्संग होता ही रहता, गांव के लोग आते, सत्संग में लाभ लेते और बड़ी ही साफ सफाई स्वच्छता से सुबह 4 बजे ही उठ जाते, ध्यान चिंतन चालू करते, स्नान ध्यान करते, साफ सफाई से रहते। गांव में यश कीर्ति उनकी फैल गई। सबको पता हो गया कि भाई ये तो संत सेवक हैं, तो भक्त हैं, बड़ी ईमानदार हैं। गांव के लोग सभी विश्वास करने लगे, सबके हृदय में बस गए वे। दूर दूर से संत आते, गांव के वो प्रेरक बन गए, आदर्श बन गए, सभी लोग उनके आदर्शों पर चलने लगे। इस तरह से पूरे गांव में उनकी यश कीर्ति प्रशंसा होने लगी। अब इधर दूसरा घटना है कि उनके माता पिता जो थे, उनके पास एक और छोटा भाई था, उस भक्त राज पंडित के छोटा भाई था। छोटा भाई पहले ही मना कर दिया कि मेरे माता पिता जो कहेंगे वही मैं करूँगा। माता पिता ने कहा, देख बेटा, संतों के पीछे तो कहीं जाना ही नहीं तुम्हें मार डालेंगे। अब वो क्या करे, जो संत के पास नहीं जाता तो असंत के पास तो जाता ही है, झूठे लोगों के पास जाता है। तो वो आदमी गंजेड़ियों के पास, शराबियों के पास बैठने लगा। पिताजी रोके नहीं, तमाम दलालों के पास इधर उधर बैठ करके, दुष्टों के पास बैठ करके, शराबी कबाबी जो अंडा खोर वालों के पास धीरे धीरे शराबी हो गया। पान तमाकू बीड़ी खाने पीने लगा, जुआ खेलने लगा। तो जुआ और शराब ये जीवन को बिगाड़ने वाले हैं सब। हिंसकी आदमी जीवन को बर्बाद कर लेता है, शराबी कबाबी चोर उचक्का और समाज को बर्बाद कर देते हैं। यही होने लगा। इतना बिगड़ गया वो लड़का, इतना बिगड़ गया कि घर का भी माल टाल सब बेच बिकन करके हारने लगा। जुआ के खेल में इतना हार गया बाजी कि अपने घर का सब धन हार गया, जमीन भी हार गया। ये देख करके उसकी पत्नी ही भाग गई। एक दिन आया, देखा कि मेरी पत्नी तो अब भाग गई घर छोड़ कर, क्योंकि जुआड़ी शराबी के औरत नहीं रहती है। तो जब भाग गया
भाग गई औरत तो इतना गुस्सा आया उस जुआड़ी को कि अपने पिताजी को ही लाठी से मारने लगा। पिताजी ने कहा, अरे इस बेवकूफ को देखो, मैंने पैदा किया है, मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने जमीन घर सब कुछ बनाया, ये मुझे ही मार रहा है भैया, अरे जरा बचाओ, मुझे बचाओ। वो बेटा शराब पिए हुए था, घसीट कर सड़क पर कर दिया। वो हाथ जोड़ता, भीख मांगता, उसे ही खाने को नहीं मिलता। एक दिन की घटना की इतनी तेजी से झगड़ा लड़ाई किया कि खोपड़ी में लठ मार दिया, पिता राम नाम सत्य हो गए। पत्नी तो भाग गई, पिता भी चले गए। अब बूढ़ी माँ बची, अब बुढ़ापे में रूखा सूखा बना के दे, कुछ है ही नहीं घर में, क्या बना के दे, इतनी गरीबी आ गई, सब लुटा दिया वो छोटा लड़का। पानी भर रही थी बूढ़ी किसी तरह, कुएं पर पानी भर रही थी। ये कहीं से शराब पी करके आया और अपनी पत्नी की याद में इतना तड़प रहा था कि क्या बताऊं। अरे इस बुढ़िया के कारण मेरी पत्नी भाग गई, ऐसा कहा करके पीछे से आया, एक धक्का दिया, बूढ़ी तो कुआं में चली गई। कुआं में धड़ाम से गिरी। अब उधर जो बड़ा बेटा था, भक्त था, जो उसका घर सामने ही बना हुआ था, देखा कि अरे तो मेरी माँ गिर गई, दौड़ कर आया और जोर से चिल्लाया कि दौड़ो दौड़ो। हाँ, और कुआं में तपाक से कूद पड़ा, रस्सी लगा करके नीचे उतर गया और माँ को कीचड़ से खींच करके उसे अपनी गोद में ले करके खड़ा हो गया। कुछ रस्सी पकड़ करके गांव के लोग आए, कई लोग उतरे और माँ को बांध कर बाहर निकाले। अभी भी देखो माँ गाली दे रही है उस भक्त राज को कि अरे बेवकूफ, तू भाग यहाँ से नालायक, मुझे छोड़, तू साधुओं के पीछे जा, मर, सत्संग कर, सत्यानाश तेरा हो जाए। तूने मेरा कहा नहीं माना। बेटे ने कहा, माँ शांति से रहो, शांत रहो, जब अच्छे हो जाना तो फिर गाली दे लेना, मुझे मार लेना, अभी शांत रहो। बाहर निकालते हैं, बेहोश हो जाती है, चोट बहुत लग गई थी, काफ़ी कुछ हाथ पैर उसके दर्द कर रहे थे, बेहोश हुई। दवा पानी, हल्दी मालिश, तेल सब हुआ और वो बहू गोद में लेकर के सास की सेवा कर रही है, मलहम पट्टी कर रही है। होश में आती है तो दोनों बहू बेटों को गाली देती है। अभी भी उसे चिढ़ है संतों से। इतना दुर्भाग्य होता है संसार में लोगों का कि 100 जूता खाएं तमाशा, घुस के देखें, एक कहावत होती है। सारा दुख सह करके भी संतों से लोग दूर रहते हैं। अरे जो जहाँ पर सुख है, जहाँ पर शांति है, रामायण पढ़ते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं, गुरु करते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं। देवी देवताओं को खूब लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं पर उनके आचरण को ख्याल नहीं करते हैं कि संसार में जितने देवी देवता हुए हैं, मनुष्य हुए हैं और ये अपने सद्गुण सदाचार में चल करके देवी देवता कहलाए हैं। तो हम भी सद्गुण सदाचारी बने, हम भी देवता जैसे हो जाएं। अरे हनुमान की तरह बनना है तो अपने मन का हनन करो, इंद्रियों को जीतो और राम की सेवा करो तो हनुमान हो जाओगे। सीता का पता लगाओ, सीता है शांति, शांति रूपी सीता को जो पा जाता है, मन रूपी इंद्रियों को जो हनन करता है, वही तो हनुमान है। जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, भीतर में राम बैठा, इस राम को जो जानता है वही तो हनुमान है। तो सब लोग हनुमान बनो, सब लोग सीता का पता लगाकर शांत हो जाओ और आज राम में बसो। अंतरा हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो। सब चौपट कर दिया। आज हम लोग भिखमंगे हो गए, पिता को मार डाला, उसकी पत्नी भग गई, स्वयं को नष्ट कर दिया, हमें कुआं में ढकेल दिया, सारी दुर्गति हो गई संतों के दूर रहने के फल में। आज ये है संतों की संगत कर रहा है, जिसको हम सब प्रकार से दुख दे रहे थे, आज वही बहू हमारी सेवा कर रही है। वही बेटा जिसको गाली दे रहे थे, जिसको मार डालने के लिए हम श्राप दे रहे थे, वही बेटा हमको कुआं से, गड्ढे से निकाला है, सेवा कर रहा, हमको माँ मान रहा है। यही तो असली हमारा बेटा है।
जिस माँ का पुत्र भक्ति भजन करता है वही असली पुत्र बनता है, और वही असली माँ है कि जो भक्ति का रास्ता दिखाती है। वही असली माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और इंसान बनाते हैं। तो इस तरह देख करके उस माँ के आंसू निकल पड़े। बहू ने कहा, माँ मुझसे कोई भूल हो गई? कहीं नहीं बेटी, मैं अपने किए हुए कर्मों को पछता रही हूँ, मुझे आंसू बहा लेने दीजिए, मुझे रो लेने दीजिए ताकि मेरा पाप कम हो जाए। मैंने तेरे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है, तुमको भक्ति भजन से मैं रोक रही थी, संतों से दूर कर रही थी। अगर तुम दूर हो जाते, मेरी बात मान लेते, तो उसी तरह हो जाते जैसे छोटा वाला लड़का दुर्गति को प्राप्त हो गया। तुमने अच्छा किया, हम अभागों से दूर हट करके संतों के शरण में गए, आज उसी का फल है, हमको भी थोड़ा मिल रहा है। तो जो भक्त नहीं होता है, संतों की संगत से दूर रहता है, उसी तरह बर्बाद हो जाता है, और जो संतों की संगत में आता है उसी तरह बड़े लड़के की तरह, जो पंडित का बड़ा लड़का था, और दोनों प्राणी सुखी जीवन जिए, स्वतंत्र जीवन जिए और सद्गुणी सदाचारी बने, आदर्श जिंदगी जी करके दुनिया से गए कि लोग गांव के उन्हें याद करते हैं। तो जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, न रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हम ना रहें तो भी दुनिया के लोग याद करें, तो यहाँ हम अच्छे पद चिन्हों को छोड़ करके जाएं और भक्ति मार्ग में संत गुरुजनों के पीछे चल करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबके बीच में अपनी कुछ बातें मैंने कही, अब यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।